सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू व्लॉग में। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर देखो मानवीस कुछ भी खाए और बिना फैलाए खा ले, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर नाइट में जो मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगोए थे वो मैं खा रही थी। साथ में मैं मानवीस के साथ बैठ के खाती हूँ ताकि उससे भी थोड़ी थोड़ी कुछ आदत लगे खाने की, क्योंकि अगर मैं उसे कुछ ऐसे अकेले दूंगी ना तो वो खाता नहीं है, फैला देगा, इधर उधर कर देता है। सो इसके लिए मैं साथ में बैठ के खा रही थी। और सुबह सुबह ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था और मुझे खाना भी बनाना था, इसके लिए मैं परेशान हो रही थी। मैंने सोचा ये शायद दोबारा से सोएगा, तो फिर मैं उसे सुला रही थी, बट ये सोया नहीं। थोड़ी देर मैंने इसको प्यार किया, ऐसे लेके खिलाया, टहलाया। देन इसके बाद ये बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ के खाइए। बैठिए यहाँ पे, सिट। ये लो, ये देखो बिस्तर की हालत। तो गाइस आज डे 3 है, मानवीस को फीवर आया है और इसके लिए मैंने आज दूध रोटी नहीं खिलाया। मैंने सोचा चलो कुछ ऐसा पराठा नमक जैसा बना देती हूँ, उसे भी अच्छा लगेगा। तो मैंने पनीर का पराठा बनाया था, जिसको मैंने दिया है वो पूरा फैला चुका है, अभी मैं खिलाऊँगी। और इधर देखो ये बन रहा है चीला। आज मैंने मिनी चीलाज बनाए हैं, छोटे छोटे, और पनीर मैंने इसमें भी डाल दिया थोड़ा सा, मतलब इसी में ऐड करके तब जाके मैंने फैलाया। कि जब मैं कभी कभी ऊपर से डालती हूँ ना पराठे चीले के ऊपर, तो वो ऊपर ही रहते हैं, फिर वो टाइट टाइट से लगते हैं, मैं मानस खाता नहीं है। इसके लिए मैंने आज इसमें ही डाल दिया है कि सब्जी रोटी बनाया अपने लिए, और ये जो चीला बनाया है मैं इसको टिफ़िन में लेके जाऊँगी। बेटा, आर यू फीलिंग गुड? फीलिंग गुड? नो? इसको रात में भी फीवर हो गया था तो मैंने दवा पिलाई और सुबह में भी पिलाया है, अभी तो फीवर नहीं है। हालांकि आज तो सैटरडे है, देखते हैं जाएंगे स्कूल जैसा भी है। और इधर देखो स्कूल निकलने के 15 मिनट पहले ही ये सो गया, क्योंकि मैंने इसे दवा पिला दी थी। तो आज मेरा दूध भी काफ़ी ज़्यादा लेट आया तो मुझे उसको भी गर्म करना था और फटाफट सामान वगैरह पैक किया मैंने। और इसी बीच एक कांड हो गया मेरे से कि मतलब आज मैं मानवीस का स्लीपर जो है वो जो पहनता है डेली, मैं उसको रखना ही भूल गई। डेली अगर वो सो जाता था फिर भी मुझे याद था कि मैं इसे बैग में रख लेती हूँ, पहुँच के पहना दूँगी, बट आज ना तो मैंने उसे पहनाया और ना ही बैग में रखा। और बेचारा आज पूरे दिन वो बिना चप्पल का ही रहा स्कूल में। और मैंने ये सोचा था कि चलो चप्पल भूल गई हूँ तो क्या हुआ, अगर सर हाफ डे के बाद बच्चों को गेम करवाएंगे, मीन्स आज अगर पढ़ाई नहीं होगी तो मैं मानवीस को लेकर चली आऊँगी, वो क्योंकि उसे फीवर भी हो रहा था। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1:30 बजे बेल लगी लंच के बाद एंड सारे बच्चों को क्लास में सर बैठा दिए। और एक मैम थी, उनको इमरजेंसी थी कुछ तो वो चली गई, और एक सर आए नहीं थे, बचे 3 सर, 3 ही लोग में पूरे स्कूल में, जो इसकी वजह से मैं भी नहीं आ पाई। और इस तरह से जैसे तैसे करके मानवीस को आज मेरी गलती का भरपाई करना पड़ा। सब लोग वेट कम करो, मैं तो खाऊंगी 3 रोटी। हम जाएंगे थोड़ा मैंने खाई लेंगे, थोड़ा सा रहेगा तो खा लेंगे। ये रात में 2 रोटी खाई लेंगे, एक गिलास पी लेंगे। हम भी तो खाते ही हैं। नहीं रहा जाता मैं ऊपर नहीं रहा, कैसे तो इंसान खा जाता है। सुबह में एक पनीर का पराठा बनाई थी, पनीर का पराठा खा के आई थी ना। मानवीस के लिए चीला बनाई थी, तो एक चीला इतना छोटा सा, उसके लिए छोटा छोटा बनाई थी। एक चीला खाई, एक गिलास दूध पी, तब आई हूँ उतना खा गया। क्या क्या खाई कुछ बताओ? एक पनीर का पराठा, एक इतना बड़ा चीला और एक गिलास दूध। ये ज़्यादा है कि सही है? और लो, एक रोटी मैं तुम्हारे लिए लेके आई थी। देखो आज मैं नई नई सब्जी भी बना के आई। और सच में मुझे कभी कभी रियलाइज़ होता है माँ बनने के बाद कि अगर फैमिली साथ में हो तो बच्चों की लाइफ कितनी ज़्यादा इजी हो जाती है। मान लो मुझे
जो स्ट्रगल करना है सो करना ही है। अगर फैमिली साथ में होती तो मानवीस को एटलीस्ट इस समय में भी मुझे अपने साथ नहीं लाना पड़ता फीवर में। क्या बोलो, क्या बोलो? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और मानवीस इधर सो गया है। सुला दी मैंने उसे। और आज मेरा मन कर रहा था खाने के लिए मैगी, तो आज मैं बना रही हूँ मैगी। और कुछ था नहीं मेरे पास खाने को, बाकी दूध है। मैंने एक बार सोचा कि मैं दूध पी के सो जाती, बट मैंने सोचा नहीं, मैं खाना खाऊंगी, खाना नहीं मैगी खाऊंगी। बाकी उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है। ये लाइट ऊपर लगी है ना, इसलिए अंधेरा चेहरे कहता है। दीवार पे लाइट लगती है तो अंधेरा चेहरे पे नहीं आता, ऊपर की लाइट आंखों पे छाँव पड़ जाती है। तो जब तक मेरी मैगी बन रही है आराम आराम से, तब तक मैं अपना सेटअप कुछ कर लूँ। नीचे भी छा लेती हूँ, कहाँ पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है। और आज भाई सैटरडे नाइट है, आज तो बढ़िया पढ़ाई करेंगे आराम से। सुबह लेट से सो के उठेंगे। बाकी मालिश को मैंने दवा पिला दिया है, आज उसको काफ़ी ज़्यादा आराम है। और अभी मालिश वालिश में सब कुछ कर दिया तेल का, ताकि उसे खांसी ना आए, तो वो आराम से सो रहा है। बाकी देखते हैं जैसा रहेगा। ठीक है, अभी मैगी बना के फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई मेरी ये सिंपल सी मैगी बनकर तैयार है। और 5-2 मिनट वाली मैगी ऐसे ही बनती है। मेरा मन ऐसे ही था बिल्कुल खाने का, तो मैंने अभी बना लिया है। ओए कैसे निकालूँ मैं? ये देखो, मुझे तो वो टाइम याद है जब मैं पढ़ाई करती थी। याद है मुझे बीपीएससी में TRE 1 की प्रिपरेशन जब कर रही थी, तो एक दिन रात में मुझे पढ़ते पढ़ते 1-1:30 बज गया था। और मैं शाम में जल्दी खाना खा लेती हूँ 8 बजे के पहले तक। तो उस टाइम मुझे भूख लगी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे नींद नहीं लगती थी, पता नहीं क्यों नहीं लगती थी। तो मैंने ऐसी ही मैगी बनाई थी उस दिन, और उसका पिक मेरे पास अभी तक है। क्योंकि मैंने उसको पिक को तुरंत ऐसे, वो जो मैगी थी उसको खींच करके स्टेटस लगाया हुआ था, इसलिए मुझे वो मेमोरीज अभी तक याद है कि हाँ मैंने खाया था और फिर स्टेटस भी लगाया था मिडनाइट मैगी। तो अभी चल के मैं इसको खा रही हूँ, टेस्टी था मैगी। एंड जो मैं बात कर रही थी वो मेरी बात अधूरी रह गई थी, तो मैं अभी वो बात कर लेती हूँ कि लाइफ में देखो, चाहे जो कुछ भी होता है होता रहे, लेकिन बाद में क्या होता है, वो चीज़ें फैमिली को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और फिर वो लोग बोलते हैं ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो यहाँ पर ना मूल प्यारा है और ना ब्याज प्यारा है, बस प्यारा है तो कुछ पैसे। बस मैं इसके आगे और कुछ नहीं कहूँगी, समझने वाले समझ जाएंगे। बाकी मैं यही कहूँगी कि अगर आज मेरा बच्चा छोटा है, सब स्ट्रगल करके सब कुछ करके मैं कैसे कैसे करके सब कुछ कर रही हूँ, तो फिर अगर वो बाद में बड़ा भी हो जाएगा ना, तब भी वो भी आपसे प्यार नहीं करेगा। क्योंकि वो देखिएगा भाई कि मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने किस तरह से स्ट्रगल किया हुआ है। तो ये है, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। बट फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, आई नो। और ये बात मुझे बहुत लेट से पता चली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा।